आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो हाई फैट डाइट आपको ज्यादा सूट कर रही है या फिर हाई कार्ब्स डाइट सूट कर रही है। उसको कैसे चेक कर रहे हैं, आप लोग पहले मंथ जो है अपनी ट्रेनिंग में अपनी डाइट ऐसे रखो कि उसमें हाई फैट्स रख लो या फिर हाई कार्ब्स वाले रख लो। हाई फैट्स रखते हो, हाई फैट्स में आपको 40% तक अपनी डाइट के अंदर आप लोग फैट्स रखते हो तो वो हाई फैट डाइट होती है, और वहीं आप लोग अगर 20% तक फैट रखते हो अपनी डाइट के अंदर तो वो लो फैट डाइट हो जाती है। हे एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्क फिटनेस, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे काउंटिंग मैक्रोस के एपिसोड नंबर 3 पे। आज के एपिसोड के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोग को ये काउंटिंग मैक्रोस की सीरीज अच्छे से समझ आने लग जाएगी और आपको बहुत ईजी लगेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को काउंट करना, आपको कैलोरीज काउंट करना बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। और अगर आप लोग ने इसी एपिसोड पे कंटिन्यू कर रहे हो, पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले के एपिसोड्स देख लो, एपिसोड नंबर 1 और 2 दोनों को देखना, कुछ स्किप मत करना। एपिसोड का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। अब जैसे कि मैंने कहा, इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोग को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को काउंट करना बहुत ज्यादा इजी लगेगा। इतना इजी लगेगा कि आप लोग रेगुलरली उसको कर सकोगे, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो उसी चीज के लिए सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर और सेकंड एपिसोड के अंदर बताया कि आपको उसको कैलकुलेट करना है डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग का जो भी फिटनेस का गोल है उसको अचीव कर पाओ और उसमें कोई गलतियां ना हो। अगर आप लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हो तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। और प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोटीन। यानी कि मेरा कहने का मतलब है आप लोग को अपनी कैलोरीज, मतलब आपकी जितनी भी कैलोरी है, डेली बजट है कैलोरीज का, उसको ट्रैक करना है, और प्रोटीन को, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक करना है, उसको अचीव करना है, और आपका काम हो जाएगा। आप लोग को कार्ब्स और फैट्स को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप लोग का जो भी फिटनेस का गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो कोई भी गलतियों के बिना, अगर आप लोग अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अपने कैलोरी बजट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब ये सुन के ये मत सोचना कि ये कोई बात नहीं हुई कि कार्ब्स और फैट्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को अपने कैलोरी बजट के अंदर रहते हुए कंप्लीट करते हो तो कार्ब्स को और फैट्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकोगे, क्योंकि कार्ब्स आपको जीने के लिए नहीं चाहिए होते, जिंदा रहने के लिए कार्ब्स की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये मत सोचना कि अपनी डाइट से कार्ब्स को बिल्कुल हटा दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग ये भी सोचो कि आपको, जैसे कि मैंने बोला कि जिंदा रहने के लिए कार्ब्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जिम में वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्ब्स होते हैं। आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ही मैं बात करूं फैट्स क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट ट्रैक करना, क्योंकि 20% तक आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की फैट्स की, 20% आपकी डाइट के अंदर फैट्स है तो आप लोग का काम चल जाएगा, उससे आप लोग को बॉडी में कोई इश्यू नहीं होगा। और इतनी फैट्स की रिक्वायरमेंट्स आप डेली की डेली कंप्लीट आसानी से कर सकते हो, अनलेस आप लोग अपनी डाइट के अंदर रिस्ट्रिक्शन से डाल रहे कि मैं तो फैट्स खाऊंगा ही। और हाँ, काफी लोग का एक और भी क्वेश्चन होता है, लगे आप तो वो भी इस सीरीज के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं, कि काफी लोग ये भी पूछते हैं कि हाई कार्ब्स लो फैट डाइट खानी चाहिए या फिर हाई फैट लो कार्ब्स डाइट खानी चाहिए, कौन सी डाइट ज्यादा अच्छी रहेगी, किससे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, किससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो इसमें कुछ भी ऐसा कोई है नहीं कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, किससे कोई जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन सी डाइट सूट करती है। किसी को हाई कार्ब्स डाइट अच्छी लगेगी, किसी को हाई फैट्स डाइट अच्छी लगती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हाई कार्ब्स डाइट सूट करती है। 80 to 90% लोग जो है वो हाई कार्ब्स डाइट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और वैसे में अगर हाई फैट डाइट की बात करूं, किन लोगों को वो सूट करती है, तो हाई फैट डाइट के वो लोग होते हैं ज्यादातर जो कि ओबीज हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिटनेस जर्नी, तो शुरू में ही वो ओबीज है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो उन लोग को हाई फैट डाइट ज्यादा सूट करती है। और अगर आप लोग की फैमिली जेनेटिक्स में हिस्ट्री ऐसी है कि डायबिटीज हो रही है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो आप लोग को हाई फैट डाइट ज्यादा सूट करेगी। और अगर आप लोग लेडीज हैं तो लेडीज में क्या होता है, पीसीओएस की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे भी हाई फैट डाइट आपको ज्यादा सूट करती है। और अगर आप लोग की उम्र 40-45 से ज्यादा क्रॉस हो गई है, 40-45 से ऊपर है, तो उस टाइम पे भी इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी आप लोग को हाई फैट डाइट ज्यादा सूट करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैक्सिमम लोग जो है उन लोग को हाई कार्ब्स डाइट ज्यादा सूट करती है, हाई फैट्स डाइट इन लोगों के लिए होती है। और बाकी आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो हाई फैट डाइट आपको ज्यादा सूट कर रही है या फिर हाई कार्ब्स डाइट सूट कर रही है। उसको कैसे चेक कर रहे हैं, आप लोग पहले मंथ जो है अपनी ट्रेनिंग में अपनी डाइट ऐसे रखो कि उसमें हाई फैट्स रख लो या फिर हाई कार्ब्स वाले रख लो। हाई फैट्स रखते हो तो हाई फैट्स क्या होते हैं, हाई फैट्स में आपको 40% तक अपनी डाइट के अंदर आप लोग फैट्स रखते हो तो वो हाई फैट डाइट होती है। और वहीं आप लोग अगर 20% तक फैट रखते हो अपनी डाइट के अंदर तो वो लो फैट डाइट हो जाती है। 20 से कम मत जाना, 20% ठीक है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग को मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ, एक समअप करके दे देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना होगा।
सबसे पहले आप लोग को अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना होगा। मेंटेनेंस कैलोरीज का मैं फॉर्मूला दिखा दूंगा, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, उससे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो, या फिर ऑनलाइन काफी कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, वहां से भी निकाल सकते हो। आप लोग को दोनों जगह से रफ फिगर ही मिलेगी, एक्यूरेट कोई भी नहीं निकाल सकता, तो रफ फिगर्स ही मिलती है। आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग को अगर यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अपनी टोटल कैलोरीज में से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कैलोरीज निकाल लेनी है, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इतनी कैलोरीज में आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उस बारे में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कैसे निकाला जाता है, और उसको निकाल के ये ट्रैक करो कि हाँ आप लोग अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स की नीड्स को पूरा कर पा रहे हो उतनी ही कैलोरीज के अंदर, तो आप लोग सही डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो। आप लोग को कार्ब्स और फैट्स को ज्यादा क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पूरे एपिसोड में आप लोग को समझाया है। आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छे से समझ आ रही हो और ये एपिसोड भी अच्छे से समझ आया हो। कुछ भी डाउट होता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा।